नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बेहतरीन सी जोरदार सी जबरदस्त सी क्लास में, जिसमें आज हम जानेंगे भारत के अंदर प्रमुख बांध और वह बांध किस नदी पर है, इस बारे में चर्चा कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें 10 मिनट की क्लास के अंतर्गत, आप जानेंगे 10 मिनट का जो शो है, इसके अंतर्गत हम एक टॉपिक को लेते हैं और हम यहां पर एक ही वीडियो में उसको खत्म करने का काम कर रहे होते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से इस वीडियो को आप लेने का काम करेंगे और आप जानते हैं दोस्तों कि इस वीडियो के अंतर्गत आप बहुत शानदार तरीके से चीजों को सीखते जा रहे होंगे। अगर परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा तो आप उस परीक्षा के बनने वाले प्रश्न को 100% साथियों सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा कि आप इस क्लास को निरंतर लेते रहिएगा, जिससे कि आप ये जान पाए कि आखिरकार एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आने वाले होते हैं हम इस क्लास में वही कर रहे होते हैं। तब आप एग्जाम में बैठेंगे, इस बात की अनुभूति आपको बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। आज हम जानेंगे साथियों भारत के कुछ बांधों के बारे में। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत के बांधों के बारे में जानना है तो आपको कुछ नदियों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सतलुज नदी, जैसे कि सतलज नदी, जैसे कि हम बात करें भागीरथी नदी, जैसे कि हम बात करें भागीरथी नदी, जैसे बड़ाकर नदी, जैसे महानदी, और साथियों बात करें कृष्णा नदी या कावेरी नदी, या हम बात करें पेरियार नदी। ये प्रमुखतः साथियों वह नदी है जो आपको भारत के मैप पर दिख रही होंगी और आज की वीडियो के अंतर्गत हमें इन्हें पढ़ना होगा। आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी नदी भारत के किस हिस्से में बहने का काम कर रही है, इसलिए मैंने मैप पर उन प्रमुख नदियों को प्रदर्शित किया है जो आपको अभी थोड़ी देर में बांधों के बारे में अवगत करा रही होंगी। तो ज्यादा समय को जाया ना करते हुए एक वीडियो में एक टॉपिक खल्लास के अंतर्गत 10 मिनट के शो में शुरुआत करते हैं साथियों अपने पहले बांध की। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बांध होता है जिस बांध को आप टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इस बांध को आप टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। और जो टिहरी बांध है साथियों, ये किस राज्य के अंदर है? तो अगर राज्य आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे ये राज्य आपका उत्तराखंड रहने वाला है। और किस नदी पर है, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तब आप आंसर दे रहे होंगे कि ये साथियों आपका भागीरथी नदी पर पड़ने वाला बांध है। दोस्तों, मैं बात एक आपको बता देना चाहता हूं कि परीक्षा में कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है आज से पहले कि टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित रहने वाला है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है जिसका जवाब आप आसानी से देंगे। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन मुझे इंपोर्टेंट नजर आता है, क्योंकि किसी ना किसी परीक्षा में कभी ना कभी दो दो तीन तीन बार इन प्रश्नों को पूछा जा चुका है। बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध जो है ये राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य आपका आंध्र प्रदेश रहने वाला होगा। आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। और अगर हम बात करें किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर साथियों अवस्थित रहने वाला है। अच्छा साथियों, अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा जो कृष्ण भगवान थे वो कहीं ना कहीं अर्जुन के सारथी बने हुए थे। अर्जुन के सारथी बने हुए थे। और अगर हम बात करें साथियों तो आपको पता बस इतना रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है। तो कृष्णा नदी और अर्जुन देखो यहां पर आ रहा होगा। नागार्जुन सागर बांध कहां पर है? कृष्णा नदी पर है। राज्य की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश रहने वाला होगा। अगर हम बात करें साथियों कृष्णा नदी के बारे में, किसके बारे में? कृष्णा नदी पर, उस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध दोस्तों ये कहां पर है? तो आप कहेंगे अलमाटी बांध कर्नाटक के अंदर कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है। इंपोर्टेंट होगा, जबरदस्त होगा, जानदार होगा, आपके लिए परीक्षा के अंदर आपसे पूछा भी जाएगा। अगर अगले की बात करें तो पेरियार नदी है, एक नदी है पेरियार। और ये पेरियार नदी साथियों आपके केरल राज्य में बहती है। कहां पर? केरल राज्य में बहती है। और कई बार पेरियार से प्रश्न पूछ लेता है कि पेरियार नदी जो है वो कहां पर बहती है? आप कहेंगे केरल के अंदर बहती है। इस पर एक बांध बना हुआ है जिसे इडुकी बांध कहते हैं। तो इडुकी बांध कहां पर है? पेरियार नदी पर है। और आपसे परीक्षा में कई बार इस इडुकी बांध को पूछा है क्योंकि दक्षिण भारत का यह बांध रहने वाला है। अगर बात करें अगले बांध की तो भागर नागला बांध को सभी जानते होंगे, जो कि आपसे परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहा है। इंपोर्टेंट होती है इसकी साथियों नदी। ये किस नदी पर अवस्थित है? ये सतलुज नदी पर अवस्थित है। और अगर हम बात करें राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। पूछा जाता है भागड़ नागला बांध किस नदी पर है? आप कहेंगे सतलुज नदी पर है। राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश आंसर लगाएंगे।
अगर बात करें मैटूर बांध, कौन सा मैटूर बांध, और साथ ही दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत फेवरेट होता है, मैटूर बांध और एक बात करें अलमाटी बांध, दोनों ही बड़े जबरदस्त होते हैं। तो मैटूर बांध जो है वो आपका राज्य तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है और नदी कावेरी, क्या नदी कावेरी पर रहने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा, मैटूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगर हम बात करें साथियों अमरावती, तो याद करने में कोई समस्या नहीं है, ये अमरावती नदी पर ही अवस्थित है और राज्य तमिलनाडु रहने वाला है। तो अमरावती बांध किस पर है, अमरावती नदी पर भी है और तमिलनाडु राज्य पर है, बस इतना याद रखना होगा। अगर बात करें कोयना बांध, तो फिर से कोई समस्या नहीं है, कोयना नदी पर ही अवस्थित है आपका कोयना बांध, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है। तो अमरावती और कोयना को याद करने में तो कोई बड़ी बात रहेगी नहीं, आसानी से आप इन दोनों को याद कर जाएंगे। एक साथियों नदी है जिसका नाम है बड़ाकर नदी, मैंने मैप पर इसीलिए आपको उस नदी से थोड़ा सा रूबरू कराया था। बड़ाकर नदी झारखंड में बहती है और उस पर एक बांध है, इसे मैथान बांध कहा जाता है। क्या कहता है, मैथान बांध। तो मैथान बांध झारखंड में रहता है और बड़ाकर नाम की नदी पर यह अवस्थित है। रावी नदी पर पंजाब के अंदर एक बांध बना है जिसे थीन नाम कहते हैं। देखो रावी जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा इसके बांध का नाम है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है कि रावी नदी पर बना थीन बांध किस राज्य में है, ये आपका पंजाब राज्य के अंदर अवस्थित रहेगा। दोस्तों अगर हम बात करें महानदी और इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा हीराकुंड बांध को। हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा राज्य के अंदर अवस्थित है और साथियों ये महानदी, कौन सी नदी का नाम क्या है, महानदी पर उड़ीसा राज्य के अंदर हीराकुंड बांध अवस्थित है, जो परीक्षाओं में काफी बार आपसे पूछा जा चुका है। अगर आगे बात करते हैं तो आपको बताना होगा होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, भारत का लंबा बांध कौन सा है, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइएगा मैटूर बांध कहां पर अवस्थित है, कौन सा मैटूर बांध कहां पर अवस्थित है। आप कहेंगे सर मैटूर जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है, किसके अंदर, मैटूर आपका तमिलनाडु के अंदर अवस्थित है, बिल्कुल सही आंसर आप देंगे। अगर पूछा जाए अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो आप देखिएगा माटी आ रहा है, माटी, और भगवान श्री कृष्ण भी साथियों, भगवान श्री कृष्ण भी माटी को ही खाने का काम करते थे, तो कृष्णा नदी पर आपका रहने वाला है, किस पर, कृष्णा नदी पर रहने वाला है। अगर दोस्तों हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्लास के अंतर्गत हम 10 मिनट के एक शो में आपके जितने भी बांध होंगे उनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन खास बात यह होगी कि हम उन्हीं बांधों को पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट होंगे, अदरवाइज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बेफिक्र रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, इसी तरह से जुड़े रहिएगा 10 मिनट के शो में शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।